अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रिट के हवाले से। वैसे तो रिट के हवाले से मैंने 2-3 वीडियोज़ इससे पहले बनाई, रिट की किस्मों के हवाले से भी। लेकिन कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन किए, सवाल किए कि जी हमें ये बताएं कि रिट कब दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स की रोशनी में बात करें इस पर। तो इसलिए बेहतर मैंने ये समझा कि हर बंदे को अलग अलग सवालों का जवाब देने के बजाय एक वीडियो की सूरत इसको बनाया जाए और आपसे शेयर की जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स क्या कहती हैं, कब रेट दायर हो सकती है और कब नहीं दायर हो सकती। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, रिट एक ऐसा जो है ऐसी एक रेमेडी है जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को देता है। किस बात के लिए? अगर इस मुल्क के शहरियों के हुकूक जो आइन के तहत इन्हें दिए गए हैं उन हुकूक की पामाली होती है, यानी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, कोई इदारा आइनी हकूक़ को पामाल करता है, गसब करता है या किसी शहरी को वो हक इंजॉय नहीं करने देता जो कि कानून इस मुल्क का या इस मुल्क का आइन कहता है कि वो शहरी इंजॉय करे। जैसे फ़र्ज़ करें राइट ऑफ ट्रेड है, तिजारत कर सकता है इस मुल्क का हर शहरी अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, कानूनी तौर पे जो जायज़ है मूवमेंट कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह राइट टू मूव कर सकता है, एजुकेशन हासिल कर सकता है बग़ैर जो है डिस्क्रिमिनेशन से कि वो गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन हासिल कर सकता है। हर वो राइट जो आईन पाकिस्तान ने दिया हुआ है इस मुल्क के शहरियों को, और इस मुल्क के शहरी उसको आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस तरह के किसी हक़ की कोई हक़ तलफ़ी करता है, इस तरह के किसी हक़ को इस्तेमाल करने से रोकता है किसी मुल्क पाकिस्तान के शहरी को, तो मुल्क पाकिस्तान का वो शहरी हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है अपने उस हक़ की दिफा के लिए, अपने उस हक़ के हुसूल के लिए। लेकिन अब कुछ शराइत ऐसी हैं, कुछ क़ुयूद ऐसी हैं जिनमें रिट डायरेक्टली हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं की जा सकती। नंबर 1, अगर किसी शख्स को कोई और रेमेडी हासिल है किसी कानून के तहत, वो अपने हक़ के हुसूल के लिए कोई और रास्ता अख्तियार कर सकता है, तो पहले वो वहाँ जाएगा, वो रास्ता अख्तियार करेगा, उस कानून के तहत वो रेमेडी अवेल करेगा, डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस हवाले से 2020 SCMR 260, इसका पेज नंबर है। इसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन वाज इक्विटेबल एंड डिस्क्रिशनरी इन नेचर एंड शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू डिफीट और बाईपास द पर्पज ऑफ अ वैलिडली एनेक्टेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। यानी जहाँ कहीं अगर कोई कानून मौजूद है, जहाँ कहीं कोई लॉ मौजूद के है जिसके तहत कोई शहरी अपने हक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, अपने हुकूक का हुसूल कर सकता है, अपनी चीज़ का दिफा कर सकता है, तो पहले शहरी जाएगा उसी कानून के तहत जाके अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आ सकता अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये 2020 SCMR पेज 260 कहता है। इसी तरह हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2022 की, ये लेटेस्ट 2022 YLR पेज इसका है 169। इसमें ये कहा गया है कि रिजोर्ट एंड रिकोर्स टू रिट जुरिसडिक्शन कैन बी मेड इफ देयर इज नो अदर एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल टू पिटिशनर। यानी अगर किसी को कोई और रास्ता नहीं अवेलेबल, कोई और कानून नहीं है जिसके तहत वो अपने लिए वो हक हासिल कर सकी, तो तब हाई कोर्ट आ सकता है रिट दायर करने के लिए। इसी जजमेंट में फिर स्कोप बताया गया है रिट का। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन इज इक्विटेबल एंड डिस्क्रिशनरी इन नेचर एंड कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ वैलिडली इनेक्टेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यानी अगर वैलिडली इनेक्टेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मौजूद हैं, वैलिडली इनेक्टेड लॉ मौजूद है,
तो फिर उस सूरत में रिट जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी। कोई पार्टी डायरेक्टली आके रिट में जो है अपना मामला हल नहीं कराएगी और हाई कोर्ट इस तरह की रिट को एंटरटेन नहीं कर सकती। इसी तरह एक और जजमेंट है 2021 की, SCMR पेज 624 है इसका। इसमें कहा गया है, इन केस बेस्ड अपॉन फैक्चुअल proposition, extraordinary jurisdiction of High Court should not be exercised on in the mere apprehension of a party। यानी कोई इस तरह का मामला जिसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है, जहाँ पे शहादत की ज़रूरत है अदालत को किसी मामले को समझने के लिए, अदालत को उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा उस मामले की नज़ाकत को समझने के लिए या उसकी हकीकत तक पहुँचने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में रिट जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगी, रिट उस मसले का हल नहीं होगा। फिर ऐसी सूरत में उस बंदे को चाहिए कि उस फोरम पे जाए जो फोरम उसका लीगली बनता है अपनी रिमेडी के हुसूल के लिए, अपने हक के हुसूल के लिए। ये 2021 SCMR है, पेज इसका है 624। और इसी फिर जजमेंट में एक और भी पैरा दिया गया है इसी हवाले से कि कोई कानून जो है उसको बाईपास करके, यानी उसको पीछे छोड़कर, उसको साइड लाइन करके डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आया जा सकता। इस तरह अगर कोई आता है हाई कोर्ट तो उसकी डिस्करेजमेंट होनी चाहिए, उसको इनकरेज नहीं करे हाई कोर्ट, इस तरह के लोगों की रिटें मेंटेन न रखे, एंटरटेन न करे। इसी तरह एक और जजमेंट है 2001 SCMR पे जिसका 1493 है। इसमें ये कहा गया है, डिसीजन ऑफ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, सच क्वेश्चन कुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ आंसर एज कॉन्फर्ड अपॉन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है, जिसमें फिर वही बात की शहादत का मामला है, शहादत देखनी है अदालत ने, शहादत पेश करने की ज़रूरत है, उसको साबित करना है पिटिशनर ने पहले उस अपने मामले को, अपने उन हुकूक को, तो फिर ऐसी सूरत में हाई कोर्ट नहीं रिट एंटरटेन करेगी। हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो रिट एंटरटेन करे। या अगर किसी मामले में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, यानी हकायक इस तरह के हैं कि जिनको आसानी से समझा नहीं जा सकता, जिनमें डेप्थ है, जिनको समझने के लिए मज़ीद जो है वो शहादत लाने की ज़रूरत है, जिनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, तो फिर ऐसी सूरत में भी हाई कोर्ट रिट एंटरटेन नहीं करेगी। 2001 SCMR पेज नंबर 1493 इस जजमेंट में ये कहा गया। और इसी तरह PLD एक जजमेंट है, PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 280। ये कुछ जजमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी, कि रिट वहाँ पे रिलाय करेगी या रिट वहाँ पे आएगी या रिट वहाँ फाइल की जा सकती है जहाँ बंदे के पास कोई और रिमेडी नहीं है, जहाँ उसके अपने राइट्स क्लियर हैं और मज़ीद शहादत की ज़रूरत नहीं है उसको अपने राइट्स को बयान करने के लिए। या फ़र्ज़ करें जिस तरह टाइटल डिस्प्यूट होता है, अगर किसी प्रॉपर्टी पे दो बंदे कह रहे हैं, एक कह रहा है कि मेरा टाइटल बनता है मैं मालिक हूँ, दूसरा कह रहा है कि मेरा टाइटल बनता है मैं मालिक हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में हाई कोर्ट रिट में नहीं डिसाइड करेगी इस मामले को। हाई कोर्ट यही कहेगी कि आप जाएं, जाके प्रॉपर फोरम में अपना टाइटल डिक्लेयर करवाएं कि कौन इस प्रॉपर्टी का मालिक है या किसकी ये मलकियत बनती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मौजू भी समझ आया होगा और आपसे जो जजमेंट शेयर्स की हैं ये भी आपके लिए मुफीद साबित होंगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।